स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। विप्रो को लेकर के दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि ये दो बड़ी खबरें क्या आ रही हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इन सब पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विप्रो में सबसे ज़्यादा जो है निवेशकों को इंटरेस्ट क्यों है। तो अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा विप्रो का और 1980 में किसी ने अगर 100 शेयर खरीदे होंगे विप्रो के तो वो आज जो है लगभग जो है वो करोड़पति जरूर होगा। अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं, हालांकि वो शख्स जिसने भी 1980 में 100 शेयर खरीदे होंगे वो आज के समय में अरबपति या खरबपति होगा, लेकिन मैं सिर्फ जो है करोड़पति की बात कर रहा हूं। और 40 साल में कंपनी ने उस आदमी को उस 100 शेयर के बदले जो है करोड़पति जरूर बनाया होगा। तो इसीलिए निवेशकों का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो है विप्रो। तो आपके पास भी ऑप्शन है इस विप्रो में खरीदारी करने के लिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने विप्रो में इन्वेस्ट नहीं किया है तो विप्रो में हर महीने कम से कम एक स्टॉक जरूर खरीदें, एक शेयर जरूर खरीदें, ताकि आने वाले 20 से 30 साल या फिर आपको लगभग 25 से 30 साल के बीच जो है अच्छा खासा डिविडेंड के साथ साथ आपको इसका बोनस मिले और आप जो है लगभग जो है लखपति तो जरूर बना देगा आपको ये विप्रो। अब हम बात कर लेते हैं कि विप्रो की जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या निकल के आ रही है। देखिए, विप्रो को लेकर के दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। जो पहली खबर बड़ी जो सामने आपके आ रही है वो ये है, विप्रो जो है जी हेल्थ केयर के नाम से एक नया जो है फैक्ट्री बनाने जा रहा है और ये फैक्ट्री जो है बनेगी आपकी बेंगलुरु में। और ये जो फैक्ट्री बनने वाली है वो बनेगा मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी है। मेडिकल की जो इक्विपमेंट हैं वो बनाए जाएंगे इस फैक्ट्री में। और ये जो बनेगा वो लगभग अंडर जो है भारत सरकार के PLI स्कीम के तहत जो है ये इसका प्लांट जो है विप्रो का जो है जी हेल्थ केयर का प्लांट जो है फैक्ट्री जो है आपको बेंगलुरु में बनेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, इस प्लांट पर जो विप्रो जो है IT की ये दिग्गज कंपनी जो है वो लगभग जो है 100 करोड़ का निवेश करने जा रही है। इस GE हेल्थ केयर के जो अपना नया प्लांट बना रही है उस पर लगभग 100 करोड़ का निवेश करेगी। इसके अलावा जो देखा जाएगा ये जो है लगभग 35 हज़ार जो है स्क्वायर फीट में प्लांट का निर्माण करेगी। और वहाँ जो है क्या क्या उस प्लांट में बनेगा तो आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है आपको हेल्थ केयर के जितने भी आपके डिवाइस हैं वो बनाए जाएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे CT मशीन होगा, CT कैथ लैब इक्विपमेंट होगा, अल्ट्रासाउंड स्कैनर होगा। इसके अलावा जो है आपका जो बनेगा वहाँ पर वो बनेगा पेशेंट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन बनेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ जो बनेगा वो है ECG मशीन एंड वेंटिलेटर बनाए जाएंगे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अगर ये सब भारत में बन रहा है तो आपको विदेशों से खरीदने का मौका नहीं मिलेगा और आप सस्ते किफ़ायती दामों में भारत में ही इस तरह के जो है मेडिकल के जितने भी सामान हैं वो खरीद सकेंगे। तो पहला इससे क्या होगा, पहला तो ये होगा कि आपको जो है मेक इन इंडिया की तहत जो है ये सारे सामान आपके देश में मिलेंगे। और दूसरा ये है कि इस तरह के डिवाइस अगर जब भारत में विप्रो बनाने लग रही है तो आपको विप्रो के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ मिलेगा, प्रॉफिट में आपको ग्रोथ मिलेगा, कंपनी वैल्यूएबल बनेगी और इसके अलावा आपके इसके स्टॉक में भी आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल जाएगा। ये सारे बेनिफिट है, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने निवेश नहीं किया है तो मेरा मानना यही है कि हर महीने एक शेयर विप्रो का किसी भी कीमत पर ज़रूर खरीदें। आप अपने लिए नहीं खरीद सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चे के लिए ये स्टॉक हर महीने एक एक जरूर खरीदें। पहली बात। दूसरी बात क्या सामने निकल के आ रही है कि ये जो पहले हम इसी पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो फैक्ट्री बनने वाली है उसमें लगभग 35 वर्कर के साथ जो है ये कंपनी शुरू होने वाली है और आने वाले 2 से 3 सालों में लगभग जो है 100 कर्मचारियों की भर्ती जो है इस कंपनी में की जाएगी। अभी भी मौका है इस विप्रो में खरीदारी करने का। अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए इस स्टॉक में तो लगभग जो है 43 लाख के करीब जो है क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और 51% तक इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि अच्छी खासी इस स्टॉक में डिलीवरी ली गई है। तो अभी भी इसके स्टॉक में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में भी आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में अगर गिरावट आता है तो भी खरीदारी करें। अगर ये स्टॉक अप साइड ट्रेड करता है, हालांकि अभी जो है
आने वाले कुछ समय में आपको स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलेगी, गिरावट का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके स्टॉक में गिरावट आती है तो भी खरीदारी करें, और अगर अपसाइड ट्रेड दिखाता है तो भी इसके स्टॉक में खरीदारी जरूर करें। तो हम इस स्टॉक के बारे में एक बार चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखा जाएगा तो ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो लास्ट आवर में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के समय इस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज किया था, और इसमें एक हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल रहा है अपसाइड ट्रेड करने का। लेकिन अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो ये स्टॉक जो है लगातार जो है 612 रुपये के करीब जो है आने के बाद से इसके स्टॉक में हमें लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 612 रुपया इसका मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। जैसे ये स्टॉक कई बार जो है 612 रुपये के करीब आया है, और यहीं से आपको इसके स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो 612 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट जोन है, और अभी ये स्टॉक जो है 602 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ बंद हुआ था फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के दिन। तो सवाल ये उठता है कि हमें इस स्टॉक में खरीदारी कहाँ करनी है। तो अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ और गैप अप ओपन होता है ये स्टॉक, तो ध्यान रखें 612 रुपये को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, तो हो सकता है कि मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो 605 607 रुपये के करीब ये स्टॉक अगर ओपन होता है, तो इस स्टॉक में फिलहाल अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचें, तब तक जब तक कि ये स्टॉक जो है 612 रुपये को ब्रेक नहीं कर देता है। और जैसे ही 612 रुपये को स्टॉक ब्रेक करेगा, फिर आपको इसके स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखेगी, और लगभग जो है नेक्स्ट टारगेट जो है आपको 2 से 3 दिनों में 700 या 750 का देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपको किसी तरह का कोई भी अपसाइड इसमें बाउंडेशन नहीं दिखेगा और स्टॉक में तेज़ी आ जाएगी। फिलहाल इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, मेरा मानना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कितना भी क्वांटिटी किसी भी प्राइस पे खरीदारी कीजिए, जितना भी इस स्टॉक में गिरावट आए तो भी आप इसमें बाई कीजिए। अगर ये अपसाइड ट्रेड करता है तो भी इस स्टॉक खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है और 612 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, तो इस स्टॉक में जो है 599 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, और टारगेट जो रखें वो है लगभग 700 रुपये का। जब तक ये 612 को क्रॉस नहीं करता है तब तक स्टॉक में खरीदारी ना करें, क्योंकि फिर से आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके, अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया और गिरावट देखने को मिली, तो जो पहला आपको सपोर्ट मिलेगा नीचे की तरफ का वो है 598 रुपये के करीब। यानी कि अगर गिरावट आया तो 598 आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 590 रुपये का। ये दो सपोर्ट जो अहम है इस विप्रो के लिए। लेकिन अगर इस स्टॉक ने 590 रुपये को ब्रेक कर दिया तो फिर आपको इसके स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरह की न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, नहीं लगता है कि इसके स्टॉक में किसी तरह की गिरावट आपको देखने को मिले। आपको इसके स्टॉक में अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ध्यान रखें कि जब तक 612 रुपये को ये क्रॉस नहीं करता है अपसाइड, तब तक इस स्टॉक में खरीदारी ना करें। 612 रुपये को क्रॉस करता है तो 599 के स्टॉप लॉस के साथ 700 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में निवेश करते रहें। टारगेट जो है लगभग जो है 1500 से 2000 का आने वाले एक साल में या लगभग 6 महीने में इस स्टॉक में आपको 1500 से 2000 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। ये है आपका विप्रो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।